अब्रह्म से ब्रह्म की ओर चलने का दिन, परम पिता परमात्मा की यात्रा प्रारंभ करने का दिन, एक एक दिन बीतते चले गए। उन जोड़ों को आनंदित होते होते एक एक व्रतों को, एक एक धर्म को धारण करते चले गए और अंतिम समय पहुंचा, अंतिम पड़ाव पर। तब हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। आप लोग सोचते होंगे, विचार करते होंगे कि जब मुनिराज बन गए, संयम ग्रहण कर लिया, त्याग कर दिया, तप आदि को ग्रहण कर लिया और लास्ट में अंकिंचन्नी को भी प्राप्त हो गए, मैं कुछ भी नहीं हूं, तब अंत में जाकर के कहा कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्यों कही? ब्रह्मचर्य की चर्चा क्यों करी? ऐसी क्या आवश्यकता लास्ट में करनी पड़ी? तो हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा समझाते हुए हमें कहा है कि ब्रह्मचर्य की एक वो साधना है जो पूर्णता होती है मुनि अवस्था के भी अंतिम अवस्था में, जिसमें यथाख्या चारित्र कहा जाता है। जिस समय 18,000 शील को प्राप्त होते हैं, उन शीलों की व्यवस्था जब बनती है, वो ब्रह्मचर्य की पूर्णता होती है, जिसे अरहंत अवस्था की बात करते हैं। अरहंत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्म की निर्जना करने के लिए इसी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जिसका सही होता है उसी व्यक्ति को अपने शरीर में एक ऊर्जा संचारित होती है, ताकत मिलती है, बल मिलता है, तेज बढ़ता है। इस ब्रह्मचर्य से ही बढ़ता है। आपको अपना तेज बढ़ाने के लिए नए नए बाहरी प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मुनिराजों को अपना तेज बढ़ाने के लिए अपने ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है। आपका तेज तो पानी से धुल सकता है, लेकिन मुनिराजों का जो तेज है वो तेज एक बार प्रकट हो गया तो पानी की धुलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि बल चाहिए, शरीर को बल चाहिए, शरीर को शक्ति चाहिए, तो इस ब्रह्म की साधना करना ही करना पड़ेगी। अन्यथा ध्यान रखना, शरीर तो धीरे धीरे करके रोगों का घर बनता चला जाएगा। आपका धीरे धीरे करके इतनी रोग गिरते चले जाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके आपने देखा है, आज वर्तमान के युग के अंदर में हमारे शरीर में न जाने कितने रोग तैयार होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इतने रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। और कारण क्या है? रोगों से ग्रसित होने का कारण क्या है? तो कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य खंडित हो चुका है, टूट चुका है, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे अंदर में दिन पर दिन रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। एक व्यवस्था बना करती थी पहले कि जब बच्चा 10-12 साल का होता था, 8 साल का होता था, उस समय पर उसे नियम दे दिया जाता था कि आज से तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है। कब तक के लिए? जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक के लिए। आज कौन दिलाता है? ब्रह्मचर्य व्रत का नाम सुनते ही सबसे पहले तो भाग के खड़े हो जाएंगे, बताओ इतना बड़ा नियम कैसे पालेंगे? तो ग्रस्त जीवन को पनपने के लिए आपको पहले बालाश्रम में प्रवेश करना होगा, और जब तक बालाश्रम में हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम उसकी साधना को नहीं समझ पाएंगे। आपके बच्चे आज वीक होते चले जा रहे हैं, मेमोरी पावर वीक होता चला जा रहा है, शरीर का पावर कमजोर होता चला जा रहा है। ये क्या कारण है?
ये ब्रह्म की साधना तुम्हारी खंडित हो गई है। यही कारण है छोटे छोटे बच्चे मेरे पास में आए और मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा बताओ तुम बड़े होकर के क्या बनोगे। तो छोटी लड़की से जब पूछा तो लड़की से पूछा, लड़की धीरे धीरे करके, मैंने कहा क्या बनोगे आगे बन करके, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें रहती हैं। तो वो कहती है महाराज मैं तो माता जी बनूंगी। मैंने कहा बेटा तुझे माता जी बनना अच्छा लगता है? बोले बहुत अच्छा लगता है, सफेद साड़ी पहन करके, माता हाथ में पीछे कमंडल लेकर के, माता जी बनने के भाव हैं कि मेरे अगर बस में रहा तो मैं अवश्य माता जी बनूंगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसका भाई उसके साथ में था, और जब उसका भाई उसके साथ में था तो भाई से पूछा गया बेटा तुम क्या बनोगे? तो महाराज जी माता जी बनेगी तो मैं इसका पिताजी बनूंगा। मतलब इसके माताजी बनने के भाव हैं और उसके पिताजी बनने के भाव हैं। दोनों में अंतर भाव समझिए, यानी कि उसके अंदर पिता बनने के भाव कहां से उत्पन्न हो गए, कहां से उत्पन्न हो गए? आज हमारे पास में ये सब भाव धीरे धीरे करके खत्म होते चले जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे देखो 12 साल बच्चा 12 साल 15 साल होता नहीं है, मोबाइल चालू हो जाता है, और मोबाइल चालू होता नहीं है किसी से मित्रता होती है, मित्रता कुछ और आगे बढ़ती है, वो मित्रता कुछ और आगे बढ़ जाती है, और वो आगे बढ़ करके उससे भी कोई और आगे बढ़ जाती है। ऐसी मित्रता 12 साल 10 साल में, आप सोचो विचार करो, और जब 10 साल में ऐसे भाव आ जाएंगे, 12 साल में ऐसे भाव आ जाएंगे। और मैं तो कहता हूं, मैं तो कई बार ऐसे देखा गया है, आजकल तो शब्द बोलने के लायक नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले LKG UKG वाले बच्चे भी कहते हैं ये मेरी फ्रेंड है। कौन सी फ्रेंड? वो छोटा सा बच्चा, अभी पैर नहीं निकले, दूध के दांत नहीं गिरे हैं, और उसके भाव देखिए, वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है। अब बताओ, जरा थोड़ा सा समझो, विचार करो, इन बच्चों के अंदर में संस्कार आए तो कहां से आए? और लड़की कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, और छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से, और यहाँ तक कि उनकी प्लानिंग बन जाती है कि हम शादी तो एक दूसरे तक से करेंगे, अब तुम्हारा भला हो। आज की परिस्थिति कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है संस्कृति? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? किस तरीके से बढ़ रहे हैं? आज हमारे अंदर में इस तरीके के भाव हमें आगे चल करके बहुत नुकसानदायक होते हैं, और वो नुकसानदायक आगे चल करके हमारे एक्चुअली ने कहा बच्चों की शादी 20 से 25 साल में कर देना चाहिए आज की युग के हिसाब से। अगर आपके कुल को, जाति को सुरक्षित रखना चाहते हो तो, अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो, अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो, अपनी परंपराओं को छोड़ करके और बाहर के नॉलेज को, बच्चों को बाहर भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो। लेकिन मैं कहता हूं कि बच्चों की शादी 20 से 25 साल की उम्र में कर देना चाहिए, क्योंकि ये उम्र एक ऐसी होती है कि अगर इस उम्र में शादी हो जाए तो बच्चा बाहर नहीं बहेगा, ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर जाएगा। अब तुम उनको ले जाते हो 30 साल 32 साल 40 साल तक बैठे, कई लोग तो कई लोग 40 साल तक बैठे। अब होगा क्या इनके अंदर में संस्कार? तो क्यों बैठे हुए, क्या कारण है? अब आप कहते हैं महाराज शादी नहीं होती तो कैसे हो? मैं कहता हूँ शादियां होना कैसे नहीं होती है? तुमने जस्ट सही समय पर इनकी शादी का टिप्पण निकाला नहीं, तुमने लोगों से चर्चा करी नहीं,
तुमने बातचीत करी नहीं। अब जब समय निकल गया तो शरीर का तेज खत्म हो गया, शरीर का बल खत्म हो गया और धीरे धीरे करके अपने आप को परिवर्तित कर लिया। एक कहानी आती है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, चारुदत्त। चारुदत्त को सुना होगा। एक चारुदत्त नाम का विद्वान हुआ, बहुत अच्छा विद्वान हुआ। वो 15-16 साल की उम्र में तो उसे पता ही नहीं था होता क्या है। 16 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई। शादी भी कराते समय भी उसके भाव देखना, कितनी सुंदरता की विद्वत्ता के भाव कहते हैं। उसे तो क्या पता कहीं बाहर जा रहे, रिश्तेदारी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? रिश्तेदारी में जा रहे हैं। रिश्तेदारी में क्यों जा रहे हैं? इसलिए बस रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं। माँ बाप उसे ले जाते हैं, सजा धजा करके ले जाते हैं, लड़की दिखाने के लिए। किसके लिए लेके जाते हैं? लड़की देखने के लिए, लड़की दिखाने के लिए। संयोग देखिए, वहां ले गए, माँ बाप को तो लड़की पसंद आ गई। अब क्या करा जाए? तब उसने कहा बच्ची को कैसे तैयार, क्योंकि बच्चा को तो पता ही नहीं है होता क्या है, शादी क्या है, उसे यही पता नहीं था। 15-16 साल की उम्र में शादी क्या है यही पता नहीं था। अब उसके बाद में कहते हैं वो जाकर पहुंचा और शादी कर दी गई। संयोग देखिए, शादी कर दी गई। और जब शादी कर दी गई तो जब उसे घर लेकर के आए, पढ़ना करके लेकर के आए, तो घर पे आए, तो घर पे आने के बाद में एक मेहमान से कैसे बर्ताव करते हैं हम लोग, एक मेहमान से कैसा बर्ताव होता है, ऐसा बर्ताव दोनों का था। दोनों को पति पत्नी थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को मुंह नहीं देखते थे। मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे से चर्चा नहीं करते थे। जो चारुदत्त था अपने शास्त्र स्वाध्याय में लगा रहता था और पत्नी अपने घर गृहस्थी के कार्य में लगी रहती थी। धीरे धीरे करके बड़े उम्र बढ़ गई, माता पिता को चिंता हुई कि बात क्या है, आखिर चक्कर क्या है, इन दोनों का कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जब पता चला, भाव पते चले, तो पता चलने के बाद में होता क्या है, ध्यान रखना, वो चारुदत्त जब तक धर्म ध्यान कर रहा था, वो चारुदत्त जब तक धर्म ध्यान कर रहा था, तब तक ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कर रहा था। उसे ब्रह्मचर्य की परिभाषा जानता था, स्त्री होती क्या है, वासनाएं होती क्या है, एक दूसरे का संबंध होता क्या है, ये उसे कुछ भी पता नहीं था। और माँ चलिए अब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उसने वेश्या के संपर्क में आया। किसके संपर्क में आया? चारुदत्त जब वेश्या के संपर्क में आया तो 18 करोड़ मुद्राएं, कितनी? 18 करोड़ मुद्राएं जो है वह ऐसे ही वेश्या के ऊपर लुटा करके चला गया। और अंत में उसी वेश्या ने उसे एक बोरी में भर के बाहर फेंकवा दिया। जब तक धन था तब तक वेश्या चूसती रही, वह उसका उपयोग करती रही, और जिस दिन धन खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, उसी को उठा करके बाहर फेंक दिया गया। उसी समय समझ में आया, माता पिता बड़े अपने आप में अफसोस पाया कि बताओ ऐसा भी आदमी होता है। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि वास्तविकता में हमें पहले बाल आश्रम में प्रवेश कराना चाहिए। और बाल आश्रम में यही होता है, बच्चे जब तक शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब तक शिक्षा प्राप्त पूरी ना हो जाए, तब तक इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कराई जाती। इसीलिए उन्हें एक बार में याद हो जाता है। जिन लोगों को याद नहीं होता है, बचपन में याद नहीं होता है, बच्चे कितना पढ़ते, रट्टा मारते रहते, पढ़ते रहते, कारण यही है कि तुम्हारा मन कहीं और भटक चुका है, तुम्हारा मन एक जगह एकाग्र नहीं हो रहा। और जो एकाग्र ना होने का कारण है कि आपके ब्रह्मचर्य में की साधना खंडित हो चुकी है, इसीलिए बालप्रस्थ आश्रम आपका खंडित हो गया। दूसरा कहा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है गृहस्थ में आपने जिस स्त्री से संबंध शादी कर ली है, इसके अलावा सारी स्त्रियां मेरे लिए माता बहनों के समान हैं। बातें बहुत हो रही है, क्या बातें?
कौन है ये? बाहर वाले लोग हैं क्या? थोड़ी सी तो बिने रख लीजिए। बाल गृहस्थाश्रम के पश्चात आता है गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में होता क्या है? जिस धर्म पत्नी से तुम्हारा संबंध, बच्ची से लड़की से शादी हुई है, उसके अलावा सारी भी स्त्रियों का मेरा त्याग, इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ, एक मिनट भैया तुम लोग थोड़ा सा रुक जाइए जरा। क्या तुम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता है यार? फिर हम कहते हैं महाराज माइक से कह देते हैं, थोड़ी सी शांति रख लीजिए। गृहस्थ आश्रम में जो है वो क्या करता है? सिर्फ जिससे संबंध हुआ है उसी के अलावा दूसरे का सभी का त्याग। आजकल हम लोगों को होता क्या है? स्त्री है तो पर पुरुष का त्याग है, और पुरुष है तो स्त्री का, पर स्त्री का त्याग। सभी स्त्रियां हमारे लिए माताओं की समान उपमा देने। अब इसके सामने अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसे कपड़े, असभ्यता भरे कपड़े माता पिता, माता बहन आदि पहन करके पहुंच जाए आपके सामने, तो कैसा लगेगा? सोचो जरा विचार। असभ्यतापूर्ण कपड़े अगर माताएं पहने पहुंच जाए आपके सामने, और आपका ब्रह्मचर्य का नियम है, इसको ब्रह्मचारी कहा है, ध्यान रखना। श्वेत संतोष दारा एक नाम का एक व्रत हुआ करता है। श्वेत संतोष दारा नाम के व्रत के अंदर में उसको ब्रह्मचारी कहा है। तुमको लगता होगा कि जो ब्रह्मचारी की परिभाषा, जो ब्रह्मचारी है वही ब्रह्म, नहीं। सफेद वस्त्र पहन लेना उसका नाम ब्रह्मचारी नहीं, इसको भी ब्रह्मचारी कहा है, क्योंकि उस संतोष दारा व्रत है, यानी कि वो अपनी स्त्री को, यानी कि अलावा अन्य स्त्रियों का त्याग रखता है। अपनी स्त्री में खुश है, काली है, पोंगी है, लंगड़ी है, लूली है, काली है, पीली है, कैसी जैसी है उसमें वो खुश है, संतुष्ट है, बाकी की स्त्रियों पे अपनी नजर नहीं दौड़ाता है। ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। वास्तविकता कहां जाए? तो गृहस्थ जीवन में आप चले गए हैं, नहीं आप आगे बढ़ पाएंगे, तो गृहस्थ जीवन में कब तक रहना? तो कहते हैं 25 से 50 के बीच में गृहस्थ जीवन को अपनाना। कितनी? 25 से 50 तक सिर्फ चाहे गृहस्थ जीवन को अपनाना, और 50 के पश्चात फिर एक और नया जीवन चालू होता है, जिसे कहते हैं हमारा वानप्रस्थ आश्रम, त्यागनी आश्रम। इनकी अब उस समय पर 50 की उम्र होने के पश्चात हमने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लेना चाहिए, अगर आपको अपने आने वाले रोगों से बचना है तो। 50 के पश्चात आपको नियम ले लेना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का नियम हो जाना चाहिए। क्यों? इससे फायदा मैं आपको बताता हूँ। आपको डायबिटीज नहीं होगी, बीपी की शिकायत नहीं होगी, और भी हार्ट्स का फेल नहीं होगा, और भी आपको आजकल नई नई बीमारियां जो आजकल आ गई, ये कभी जिंदगी में नहीं हुई है। जो लोग 50 के पश्चात वासना पूर्ण रूप जीवन जीते हैं, उनको हमेशा बीपी, शुगर, हार्ट और न जाने कौन सी नई नई बीमारियां आ गई, हाथ पैरों का लड़खड़ाना, कमर का दुखना, घुटनों काम नहीं करना, आदि आदि जो चीजें जो हैं, ये सब कुछ जो काम करती है, क्योंकि सबसे बड़ी ऊर्जा बनती है तो वो ब्रह्मचर्य से बनती है, और जहां तुमने उसको खंडित किया तो वहां तुम्हारा जीवन अखंडित हो गया। ये ध्यान रखना। और 60-70 की बात में तो हमें त्यागी वैसी के आश्रम में चले जाना चाहिए, वहां जाकर के अपना त्याग में जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए, जीवन का कल्याण कर। हाथ गवा लिया क्या हो गया? 50 साल कम होते हैं क्या?
60 साल कम होते हैं क्या? इतनी आपने घर गृहस्थी के लिए कमाया, इतना घर गृहस्थी, अब अपने लिए कमा लो। अभी तक हमने बच्चों के लिए कमाया, परिवार के लिए कमाया, अब अपने लिए कमा लो, अब अपने जीवन के लिए कर लो। तो उसे कहती है त्याग तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए, और या तो त्यागी वृत्तियों के संग में चले जाओ या फिर तीर्थ यात्रा में जाकर के निकल जाओ, वह जीवन का कल्याण करा देगा। इसीलिए कहा जाता है। तो अपने जीवन में ग्रस्त जीवन को मैं आपसे चर्चा कर रहा था ब्रह्मचर्य की, और ब्रह्मचर्य की साधना बड़ी खतरनाक हुआ करती है। ब्रह्मचर्य की साधना बड़ी खतरनाक हुआ करती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कहा जाता है भूख न देके झूठा भात। ध्यान से सुनना, भूख न देके झूठा भात, प्यास न देके धोबी घाट, नींद न देके टूटी खाट, काम न देके जात बुझाता। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो पर उस समय पर स्वादिष्ट भोजन है या स्वादिष्ट भोजन है, कैसा है, नमक डला है नहीं डला है, किस प्रकार का है, जैसा भी हो, जब अच्छी तेज भूख लग रही हो तब भोजन कर लेना। तेज भूख लग रही हो तो समय पर भूख का भोजन कर लेना, सारे काम छोड़ देना। आप ये मत सोचना कि आ रहा 5 मिनट में 10 मिनट में इसके बाद में जाकर, नहीं, उसी समय पर इस जठर अग्नि को भोजन आपने दे दिया तो भोजन आपके लिए रस बीज पर आदि के लिए कार्य करेगा। और भूख खत्म हो जाने के पश्चात, टाइम निकल जाने के पश्चात आप जब भोजन करोगे, जितना भी खाओगे सब बाहर निकल जाएगा, अपने शरीर में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अग्नि मंद पड़ गई। और जब अग्नि मंद पड़ जाती है क्योंकि इसका समय निश्चित है, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे अग्नि बढ़ती है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे इसकी अग्नि मंद होती चली जाती है। तुम लोगों का खान पान उल्टा हो गया है, तुम लोगों का जो खान पान है बिल्कुल उल्टा हो गया। जिस समय सूरज चढ़ता है उस समय अपने आप को भूखा रखते हो, तपाते हो, उल्टा सुल्टा खाते हो, थोड़ा बहुत खा लेते हो, काम चला लेते हो, और उसके बाद में जब सूरज ढलता है 12 बज जाते हैं तब जाकर के तुम्हारा दोपहर का भोजन होता। 12 के पश्चात खाना, 12 बजे तक वो भी नहीं खाते। 12 बजे से 11:30 से 12 के बीच में हम लोग खाना खाते हैं। 12 बजे खाते, 1 बजे खाते, कोई 2 बजे खाता, हमने यहाँ तक देखा। और तो जब सुबह का खाना तुम 2 बजे खाओगे तो शाम का खाना कब खाओगे? रात के 11 बजे। शाम का खाना कब खाओगे? रात में 11 बजे। और जब रात में खाना खाओगे तो क्या होगा? सड़ेगा ही, बीमारियां लाएगा, ऑटोमेटिक का। मैं नहीं कहता, डॉक्टर तक कह रहा है आपसे, आपका साइंस कह रहा है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं उसमें समझ लेना, उसमें स्पष्ट आया कि अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है तो रात में भोजन करना बंद कर दो, रात में खाना पीना बंद कर दो, अपने शरीर को भूखा रखना चालू करो। आपके यहाँ भारत की संस्कृति है, पश्चात देशों में अपनाने लग गए वो लोग, विदेशों में संस्कृति को अपनाने लगे। जैनों की पद्धति जो है, आप लोग सोचते हो, विचार करते हो कि हम ही लोग सब जानते हैं, हम ही सब खाना पीना, नहीं, उन लोग वहां जाकर के देखो 18 घंटे का फास्टिंग करते हैं। 18 घंटे अपने शरीर को भूखा रखते हैं। उनसे पूछा जाए क्यों रखा जाता है? आपके यहाँ तो सब इस तरीके का खाना है, और वो इतना कोशिश करते हैं, शुद्ध भोजन करने की कोशिश करते हैं। गंदा खाना बहुत कम, धीरे धीरे करके हम विदेशों से तो कम होता चला जा रहा है, लेकिन आज हमारे भारत के अंदर में गंदगी और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जो कुलीन बच्चे हैं, अच्छी जाति के बच्चे हैं, अच्छी जाति के लोग, कुलीन लोग हैं, वो लोग किसी न किसी बहाने से ऐसे अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर रही है। तो उनके अंदर में तामसिकता नहीं आएगी तो कौन के अंदर में आएगी? एक होता है सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी खाने वाला भोजन, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। और एक भोजन होता है तामसिक, जिसको मांसाहारी भोजन कहा जाता है। इसमें तामसिक प्रवृत्ति, वासनाओं की प्रवृत्ति अधिक बढ़ती है। उन लोगों में इस तरीके
तरीके का मैटर चलता, अब वो लोग पश्चात उल्टा होता चला जा रहा है कि आज हमारे भारत की संस्कृति में से धीरे धीरे करके हमारा जो सात्विक भोजन था, जो शुद्ध भोजन था, जो हम अनाज का भोजन करते थे, हम जो फल फ्रूट आदि खाया करते थे, दूध आदि पी करके अपने जीवन की अचरिया चलाया करते थे, आज हम इस तो सब धीरे धीरे करके खत्म हो गया है। और आजकल तो फास्ट फूड ब्रेकफास्ट पे आ गए। ब्रेकफास्ट पता नहीं ब्रेड कैसा बनता, कौन सा बनता, किस तरीके से बनता है, पता है तुमको? सड़ा सड़ा करके खिलाते तुमको। एक बार एक जहाँ बनता है ना वो क्या बोलते हैं, ब्रेड जो है, बेकरी जिसको कहते हैं, उसमें चला गया गलती से, ग्रस्त जीवन में था और मैं चला गया, दोस्तों के साथ चला गया। दोस्तों के साथ में जाने के बाद में होता ये है कि जब गया तो जाकर के मैंने देखा तो देखता क्या हूँ, मैं तो देख करके दंग रह गया। वहां जब जाके देखा तो पैरों से गूंद रहे थे, क्या आटा जो होता है ना, पैरों से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे उसमें नाच रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले महाराज ये नाच रहा है। मैंने दत्ते के मुंह में दबाया था गुटखा, मुंह में दबाया था गुटखा और पैरों से नाच रहा। अब इसके अंदर में होता क्या है, इसको सड़ाया जाता है, फुलाया जाता है, 18 20 घंटे, 24 घंटे इसको सड़ाया जाता है। उस तरीके से सड़ा करके उसको फुला दिया जाता है, फिर जा करके फिर इसको पका करके बाहर में बड़े स्वाद से खाते हो। इसमें कुछ एक चीज और डलती है, क्या समझ गए होंगे मेरा इशारा? ये चीज डलती है, इसी की वजह से स्वादिष्ट और सॉफ्ट रहता है। ध्यान रखना, ये चीज डलती है, हकीकत तो नहीं है तो जाके देख लेना किसी भी पे। और ये डलती है और तुम्हारा तो त्याग है, तुम जैनी हो, और जैनी होकर के अगर इस तरीके का खा रहा है, अनजाने में खा रहा है या जानबूझ के खा रहा है, ये वो जाने, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने कई बार बाहर दरवाजे के बाहर भी कई पैकेट देखी, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद आ गया अचानक, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग इस तरीके की अशुद्ध चीजों को खाते हैं और खा करके फिर कहते हैं हमारे अंदर में ब्रह्मचर्य आ जाए। फिर आपसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, फिर कहते हैं ना मामा ब्रह्मचर्य से दूर रखना, ब्रह्मचर्य से दूर रखना। और ब्रह्मचर्य से दूर रखने की जब बात आती है तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, एक बात और छोटी सी घटना में आपको बताना। एक बुढ़े थे 70 80 90 साल के होंगे, 80 को करे और लगभग समझ के चलिए। मेरे साथ में एक शुल्लक जी थी, करीबन घटना है 2009 की। चतुर्मास चल रहा था, चतुर्मास के समय पर कुछ बुजुर्ग लोग स्वाध्याय के लिए आया करते थे। तो स्वाध्याय में से एक दिन हमारे शुल्लक जी ने उसमें से एक बुजुर्ग को पकड़ लिया। तो बुजुर्गों को के पकड़ा तो बुजुर्ग तो निकल के चुपचाप महाराज को नमस्ते में किया और चलता बना। उसकी धर्म पत्नी पकड़ में आ गई, धर्म पत्नी को बिठा लिया। उसने पूछा गया देखो उम्र हो गई है ब्रह्मचर्य, बोले महाराज हमारी तो बहुत इच्छा होती है लेकिन क्या करें, ये मानती नहीं है हमारा बब्बा। तेरी, मैंने मुझे जब बताया गया मैंने मेरा माथा पकड़ लिया। मैंने कहा देखो 70 80 साल की उम्र हो चुकी है और इनसे ब्रह्मचर्य का नियम नहीं पालते हैं, ब्रह्मचर्य के लेने के नाम पर डरते हैं, तो जिंदगी तो नरक दुर्गति को लेकर के जाने वाली है। तो बंधुओं में इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में इस ब्रह्म की साधना करेंगे तभी आप जाकर के अपने आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर यहीं की यहीं पर सब कुछ है और सब कुछ यहीं छोड़ करके चले जाएगा। मैं अंतिम कहना चाहूंगा 5 बातों का विशेष करके ध्यान में रखना। जिन लोगों का ब्रह्मचर्य व्रत है, मैंने जैसे कह दिया है, आपने अपनी धर्म पत्नी के अलावा सारी स्त्रियों का त्याग कर देना चाहिए। कम से कम त्याग कर दोगे तो अपनी आंखों को बचा लोगे देखने से। आप इधर उधर जाते कई बार जैसे लोग देखे जाते हैं, हम कोई कोनी मार के चला जाता है, कोई इधर से कोनी मार के चला जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, कोई कुछ करके चला। पूरा मत मानना, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तुम्हारी गलतियों को ना बताऊं ना समझाऊं
तो उससे भी काम नहीं चलेगा। हमें ध्यान रखना। तो छोटे से रूप में आपको बताना चाह 5 बातों का विशेष करके ध्यान में रखना ब्रह्मचर्य के सूत्रों के माध्यम से हमारे। अगर आपको निरोगी रहना है, आपको स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है, उस परम पद को प्राप्त करना है, तो ध्यान रखना ब्रह्मचर्य की साधना में उतरने से पहले सबसे पहले किया जाता है स्त्री के राग भावों का त्याग। राग पूर्वक जो वचन है उन वचनों को नहीं सुनना। समझ में आ रहा है? राग पूर्ण जो वचन है उन वचनों से दूर रहना चाहिए, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर कहा जाता है स्त्री कथा, स्त्री की कथा, उसके सुंदरता की कथा, उसके कथा जो कही जाती है जिसको कहा जाता है, इसमें स्त्री की बहुमूल्यता आदि को उस प्रकार की कथा नहीं करना चाहिए, उस प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर कहा जाता है स्त्री के मनोहर अंगों को निहारना नहीं चाहिए। क्या? स्त्री के जो अंग है उन अंगों को निहारना नहीं, देखना नहीं चाहिए। तुम देखिए बेकर, हम दिखाए बेकर मानती नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारी शर्म खत्म हो गई है। तो देखने वाला बेचारा क्या करेगा? देखेगा ही ना, देखने वाला तो देखेगा ही। तब तुम दिखाना ही चाहते हो तो देखने वाला देख रहा है। तो देखने वाले से मैं कहना चाहूंगा, अगर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो उनके अंगों को निहारना बंद कर दो। इनको जो करना है सो करने दो, इनको जो करना है सो करने दो, इनको जैसा करना है वैसा करने दो। और पुरुष अगर स्त्री है तो पुरुष के अंगों को निहारना बंद कर दे। ध्यान रखना, दोनों का एक साथ चलता है। पुरुष है तो स्त्री के अंगों को निहारना बंद कर देती है और बंद कर देता है, और स्त्री है तो पुरुष के अंगों को निहारना बंद कर दे, उनके अंगों को देखना बंद कर देना चाहिए। इसीलिए अपने ब्रह्मचर्य को बचा ले जाओगे, नहीं तो ध्यान रखना जहां के हो वहीं रह जाओगे। चौथी नंबर पर कहा पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना। पूर्व में आपने क्या किया, किस तरीके से किया, किस तरीके के भाव होते, आपने कुछ गलतियां की, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, जो कुछ भी किया उन भावों को त्याग कर देना। अब उनको भूल गए, भूल जाना। जिस प्रकार से आप दान देकर के भूल जाते हो, बस एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से भूल गए, पता ही नहीं चला, बस इसी प्रकार से हमें उसे भुला देना चाहिए। पूर्व की स्मरण शक्ति को भुला देना चाहिए। अच्छी शक्ति को याद रखना, बुरी चीजों को भुला देना, बुरी चीजों को भुला देना चाहिए। 5वें नंबर पर कहा जाता है गरिष्ठ रसीला भोजन नहीं करना। जिसको अपनी ब्रह्मचर्य की साधना करनी है तो इस प्रकार के ये 5 व्यवस्थाएं, 5 सूत्र हैं, अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो जीवन का कल्याण पाओगे। यही ब्रह्म की साधना बहुत लंबा है, मैंने आपको संक्षिप्त में यहाँ बताया, क्योंकि आपने आज ब्रह्मचर्य व्रत है और ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं पाला तो ध्यान रखना। इसमें एक बात और समझ में आती है, अलग अलग तरीके से इसकी कैटेगरियां होती हैं। इसकी जो कैटेगरियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। स्वर्ग के अंदर में कुछ व्यवस्थाएं बताई गई, कुछ देव शरीर से संबंधित करते हैं, कुछ 2 देव जो होते हैं वो सिर्फ स्पर्श मात्र से करते हैं, कुछ देव जो होते हैं वो वार्तालाप से अपनी काम वासनाओं को पूरी कर लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर भी देवता आ गए हैं, शायद हमें ऐसा लगता है कि कोई अपनी कैसे वासनाओं को पूरी करता है, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना जब तक नहीं बनेगी तब तक आप उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। पूजा करो, पुण्य कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन अंत में तुम्हें इस 18,000 महाशील के प्राप्त करना ही पड़ेगा। तब ऐसा करके आपके कर्म की रक्षा करके उस शक्ति प्राप्त होगी और उस शक्ति से आपके मुक्ति की प्राप्ति मिलेगी। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, असीम बुद्ध शरद जी महाराज की। परम